हेलो छात्रों, हम लोग आज 12.3 का प्रश्न नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में लगभग पूछने के चांसेस रहते हैं। तो प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 6 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या है कि वृत्ताकार मेज पोस्ट है, इसके बीच में क्या बना दिया गया है, समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है। और यहाँ पे जो ये डिजाइन है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमको निकालना है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल हमको प्राप्त होगा। वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देने पे हमको डिजाइन का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हमको दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल और एक चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर, तो आराम से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कब आती है, जब हम आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। तो हम लोग जानेंगे कि इस सवाल को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक त्रिज्या यहाँ से खींच दिए 32 सेंटीमीटर का और एक यहाँ से खींच दिए 32 सेंटीमीटर का। और एक त्रिज्या हम क्या करते हैं, बीच में यहाँ से एक रेखा खींचते हैं जो इस पर क्या होगा, लंब होगा। और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण इसके साथ यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कोण कितना का बनेगा। पूरे चक्र में बना हुआ कोण होता है 360 डिग्री। तो इसमें ये जो आधे चक्र में यहाँ पे जो कोण इस जगह बनेगा ये हो जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि 120 अगर इसको यहाँ से मिला दिया जाए तो यहाँ पे पूरा 360, तो यहाँ पे 120, फिर यहाँ पे 120 और यहाँ पे 120, यानी 12 तिया 36, 120 120 120 करके हो जाएगा तीनों में। और उसमें से भी हम इसको क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में बांट रहे हैं। उसमें से भी हम इसको क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में बांट रहे हैं। जब दो पार्ट में बांट रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो है ये वाला कोण हो जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्योंकि ये पूरा 120 था, 120 को हम 50% बांट दिया, आधा आधा, तो हो गया हमारा 60 डिग्री का कोण। अब जो है हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। वो हो गया ये बी और ये सी। ठीक है, अब क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पे 32 है तो ये भी क्या हो जाएगा 32, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो 32 था तो 32 हो गया। अब यहाँ पे बी सी और यहाँ पे इस बिंदु को मान लेते हैं क्या, डी मान लेते हैं। अब जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, यानी कि एक छोटा सा ये वाला त्रिभुज भी अगर मेरा निकल जाए, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल जाए तो इसको 2 गुना कर देंगे तो ये बड़ा वाला निकल जाएगा। और इस बड़े वाले को फिर 3 गुना कर देंगे तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बात है कि सबसे पहले हमको किसी एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे भी हो। ठीक है, तो अब जो है इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाते हैं cos 60 डिग्री का फॉर्मूला। cos 60 डिग्री, cos थीटा का होता है b/h। ठीक है, cos थीटा होता है b/h। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2। यहाँ पे b है, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b यानी कि आधार। तो हम कोण को पहले देखेंगे, थीटा के सामने वाला होता है लंब, थीटा के सामने वाला लंब, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि OD/h। h क्या है, कर्ण है हमारा, कर्ण कितना है 32। तो अब जो है इस 32 को यहाँ भेज देते हैं, कितना हो जाएगा 32/2 बराबर OD। अब इसको कटाते हैं, 2 से 16 दूना 32, यानी 16 बराबर OD। इसलिए जो है OD बराबर निकल गया 16 सेंटीमीटर। हमारा यहाँ पे OD का वैल्यू निकल गया। OD यानी कि छोटे त्रिभुज का जो लंब है, लंब मेरा निकल गया। ठीक है, लंब तो निकल गया, कर्ण निकल गया। अब हमको चाहिए इसका आधार। तो इस आधार को दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो ये कर्ण है और ये लंब है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करके निकाल लेंगे। एक ये सेट कर जाएगा इस पर।
या दूसरा क्या कर सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। किसका फॉर्मूला? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? P/H। तो इसके सामने वाला ये P हो जाएगा और ये हो जाएगा H। तो लगा देते हैं यहाँ पर साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर P/H। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होगा? √3/2। अब P कितना हो जाएगा? थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो यही P हो जाएगा। BD/H यानी कर्ण कितना? 32। तो कितना हो जाएगा हमारा? 32√3। 32 को यहाँ लाते हैं, 32√3/2 बराबर BD। अब इसको यहाँ से कटाते हैं, 2 से 16 दूना 32 यानी 16√3 बराबर BD। इसीलिए BD बराबर 16√3 सेंटीमीटर। ये निकल गया किसका मान? BD का मान। अब क्या करना है हमको कि जब मेरा लंब निकल गया और ये आधार निकल गया, अब क्या करेंगे? इस त्रिभुज का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। तो कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज OBD का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना क्या? ऊंचाई यानी B गुना H। तो 1/2 गुना B कितना हो जाएगा? B है हमारा आधार, आधार हमारा BD है ना। BD कितना निकला है? BD का वैल्यू 16√3 गुना H यानी ऊंचाई OD कितना निकला है हमारा? 16 सेंटीमीटर। अब इसको कटा देते हैं, 2 से 8 दूना 16। अब 16 गुना 8 करेंगे 128 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया OBD का क्षेत्रफल। OBD का क्षेत्रफल। अब जो है OBD का क्षेत्रफल ये निकाल लिए। अब इसको कितना गुना कर देंगे? 2 गुना। इसको जब 2 गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? OBC का क्षेत्रफल। अब फिर जब OBC का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसको कर देंगे 3 गुना, तो हमारा पूरा त्रिभुज का नहीं निकल जाएगा। ये वाला एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा ये, और ये हो गया हमारा तीसरा टुकड़ा। तो अभी सबसे पहले इसको 2 गुना करते हैं ताकि ये पूरा OBC का क्षेत्रफल हमको क्या मिल जाए? प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो क्या निकालना है? त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। तो OBC का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या कर देंगे? 2 गुना किसका क्षेत्रफल? 2 गुना कितना? 2 गुना त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। तो 2 गुना त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल कितना निकला है मेरा? 128 √3। तो 128 गुना कितना कर देंगे? 2 कितना हो जाएगा? 256 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया मेरा क्या? पूरा OBC का क्षेत्रफल। अब जब OBC का क्षेत्रफल निकल गया तो अब OBC का क्षेत्रफल गुना कर देंगे 3, तो मेरा पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब लिखते हैं हम, अब त्रिभुज किसका? ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर तो क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 3 गुना त्रिभुज कितना? त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, यही ना। तो 3 गुना त्रिभुज OBC का क्या? क्षेत्रफल। तो 3 गुना त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल अभी तुरंत निकाले हैं यहाँ पे 256 √3। 256 √3 निकाले हैं, इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 18 के 8 बचा 1, 5 तिया 15, 1 16 के 6 बचा 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, गुना जी। ठीक है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा निकल गया पूरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब जब पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया तब सवाल में कुछ बचता नहीं है। अब सीधा एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? घटा देंगे।
तो वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, बच जाएगा मेरे पास क्या, डिजाइन। एक कागज़ का टुकड़ा है, इसमें इस त्रिभुज को काट के निकाल देंगे तो डिजाइन ही ना बचेगा मेरे पास। तो ठीक है, अब हम लिखते हैं किसका क्षेत्रफल, सीधा लिखते हैं डिजाइन का। डिजाइन लिखा हुआ था क्वेश्चन में जी, हाँ डिजाइन। तो निकाल लेते हैं डिजाइन का क्या, डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल में घटा देंगे किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्या, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तुम निकाले हो, यहाँ है ना 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी नहीं लिखते हैं, लास्ट में लगा देना है। पाई का मान हो जाएगा 22/7। कुछ अतिरिक्त तो लेने के लिए नहीं बोल रहा है, 3.14 वगैरह कुछ लेने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो पाई इंटू r स्क्वायर, r कितना है, त्रिज्या 32 है, तो 32 गुने 32 माइनस 768√3। यहाँ कटता नहीं है तो इसका मतलब सीधा सबको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 32 गुना 32 गुना 22, तो 32 गुना 32 कर लेते हैं, 4 6 6 9, 4 6 6 12 के 2 बचा 1, 9 1 कितना 10, 1024। और 1024 को फिर गुना किससे कर देंगे, 1024 को फिर गुना कर देंगे 22 से। तो 4 दूने 8, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 8 4 12 के 2 बचा 1, कितना हो गया 22,528/7 माइनस 768√3। अब कुछ कटेगा तो नहीं, हम चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो डिजाइन का क्षेत्रफल लगभग इतना ही होगा और यही हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।